Hello everyone, and welcome to All My School Champ. वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्कूल चैन। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर 5 नाउन जेंडर्स। ये क्लास 6, 7 और 8 में सेम ही रहता है। आप 3 क्लासेस में इसको किसी भी क्लासेस में आप इसको कर सकते हैं। कोई भी क्लास का बच्चा इस वीडियो को देख सकता है। ओके, तो देयर जेंडर्स इन इंग्लिश ग्रामर में 4 टाइप्स गिवन है जेंडर के। फर्स्ट इज मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। चलिए इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि कौन सा जेंडर्स क्या होता है। उसकी डेफिनेशन हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर। जिस नाउन का ये पता चले कि ये मेल है फीमेल है, नाउन वो एनिमल भी हो सकता है और पर्सन भी हो सकता है। ओके, तो दैट इज मैस्कुलिन जेंडर, जिससे पता चले कि मेल है। ओके, एग्जांपल्स हैं जैसे मैन, गेंडर, हेयर, टाइगर, ग्रैंडफादर एटसेट्रा। नेक्स्ट इज हेयर होता है यहाँ पर जो नेक्स्ट सक्सेसर होता है, राजा का जो भी अगला उत्तराधिकारी होता है, हेयर्स का मीनिंग होता है। एंड गेंडर होता है हंस। ओके, एंड नेक्स्ट है फेमिनिन जेंडर। ए नाउन दैट डिनोट्स ए फीमेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी द फेमिनिन जेंडर। यानी कि जिस पर्सन और एनिमल का ये पता चले, डिनोट करे कि वो फीमेल है। एग्जाम्पल्स हैं वुमेन, गूस, हेयरेस, टाइगर्स, ग्रैंडमदर एटसेट्रा। Next, a noun that denotes either a male or a female is said to be the common gender। यानी कि जो दोनों को ही इंडिकेट करे, डिनोट करे, मेल और फीमेल को, वो होगा कॉमन जेंडर। इसके एग्जांपल हैं जैसे पेरेंट, देखिए पेरेंट मदर और फादर दोनों हो सकते हैं। चाइल्ड बच्चा है, ये नहीं पता बॉय है या गर्ल है। ओके, तो दोनों हो सकते हैं कॉमन जेंडर। फ्रेंड, फ्रेंड बॉय हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। पीपल जो स्टूडेंट है वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। सर्वेंट, थीफ, एनिमी, कज़न, पर्सन, ऑर्फन, स्टूडेंट, बेबी, मोनार्स, नेबर, इन्फेंट एटसेट्रा। ओके, ये सभी कॉमन जेंडर हैं। इससे ये नहीं पता चलता कि बॉय है या गर्ल है, दोनों का ही कम्बिनेशन होता है, दोनों को ही इंडिकेट करते, रेफर करते हैं, तो दे आर कॉमन जेंडर्स। ओके, इसकी मीनिंग देख लीजिए आप। जो मोनार्च है वो होता है किंग, एंड इन्फेंट होता है जो छोटा बच्चा होता है, जो पैदा होता है छोटे बच्चे को, तो उसको शिशु बोलते हैं हम, शिशु। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ जेंडर न्यूट्रल जेंडर। ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग दैट इज नाइदर ए मेल नोर ए फीमेल, दैट इज थिंग विदाउट लाइफ। न तो मेल है न फीमेल है, और मतलब जो बिना लाइफ के हैं, नॉन लिविंग थिंग आप इनको मान सकते हैं, इज सेड टू बी द न्यूट्रल जेंडर। एग्जाम्पल जैसे बुक, पेन, रूम, वुड एटसेट्रा। एंड नोट गिवन है कलेक्टिव नाउन्स आर कंसिडर्ड टू बी द न्यूट्रल जेंडर। ये इम्पोर्टेंट है। ओके, आप इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि जो भी कलेक्टिव नाउन्स हैं आपने पढ़े हैं कलेक्टिव नाउन्स, जैसे आपने पढ़ा है कलेक्टिव नाउन ए पैक ऑफ कार्ड्स, ए प्राइड ऑफ लोइंस, इस टाइप से जो भी आपने कलेक्टिव नाउन पढ़े हैं वो क्या होंगे, न्यूट्रल जेंडर में उनको काउंट किया जाएगा। ओके, और चलिए एक्सरसाइज करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल फेमिनिन नाउन्स, हमें इसमें फिल करना है। द होस्ट, होस्ट का देखिए क्या होगा, जो होस्ट करता है किसी प्रोग्राम को उसको होस्ट बोला जाता है। होस्टेस हम इसका फिल करेंगे, HOSTESS। नेक्स्ट, द स्टेवर्ड एंड द ब्लैंक लुक आफ्टर द पैसेंजर ऑन द प्लेन। जो स्टेवर्ड होता है ये मतलब कोई डायरेक्टर हो सकता है या मैनेजर हम जिसको बोल सकते हैं, और उसका हमें फीमेल अगर यूज़ करना है, फेमिनाइन हमें उसका बनाना है, तो इसका होगा स्टेवर्डेस बोलेंगे हम। इसका स्पेलिंग देखिए STEWARDESS। ये कई हम ESS लगा के हम उसका फेमिनाइन जेंडर चेंज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड इज माई अंकल एंड, अंकल का हम चेंज करेंगे जेंडर आंट, AUNT। फोर्थ, द किंग एंड द किंग का होगा क्वीन। 5, द प्रिंस, प्रिंस का होगा प्रिंसेस, PRINCESS। नेक्स्ट, लेडीज एंड ब्लैंक, देखिए यहाँ पर फेमिनिन गिवन है तो हम इसका अपोजिट चेंज कर देंगे, मैस्कुलाइन हम यहाँ पर फिल करेंगे
लेडीज एंड जेंटलमैन। यहाँ पर आप ई लगाएंगे मैन में, क्योंकि जो लेडीज है प्लूरल है, तो मैन का जो प्लूरल होता है MEN हम उसमें यूज करते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर गिवन है। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर ओपन पर्सोनिफाइड दैट इज स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर लिविंग बीइंग। कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्ट जिसमें लाइफ नहीं होती उसको पर्सोनिफाई किया जाता है, उनको ऐसे बोला जाता है कि वो एक लिविंग थिंग है। वी कंसिडर दैम एज मेल और फीमेल, हम उनको मेल और फीमेल में उनको कंसिडर मानते हैं हम उनको। द मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाई टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर द स्ट्रेंथ एंड वॉयलेंस। जो कई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसको हम मैस्कुलिन जेंडर में कंसिडर करते हैं, वो भी उनके स्ट्रेंथ और वॉयलेंस के बेस पर उनको रिमार्क किया गया है। जैसे एग्जांपल हैं द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ एटसेट्रा। द फेमिनाइन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर देयर ब्यूटी। जो कई बार हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उनको फेमिनाइन जेंडर में हम उनको कंसिडर करते हैं उनकी ब्यूटी के लिए, फर्टिलिटी, जेंटलनेस के लिए एंड ग्रेसफुलनेस के लिए। जैसे सम एग्जाम्पल्स हैं इसके, द मून जिसको हम ब्यूटी के लिए हम कंसिडर करते हैं, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्की, पीस, होप, चैरिटी एटसेट्रा। दिस यूज इज मोस्ट कॉमन इन पोइट्री। ये हम ज़्यादातर पोइट्री में हमें ये देखने को मिलेंगे। बट सर्टेन नाउन्स आर पर्सोनिफाइड इन प्रोज टू, यानी कई बार हम कुछ नाउन है जिसको हम प्रोज में भी देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल गिवन है, ए शिप इज ऑफन स्पोकन ऑफ एज सी। जो शिप है उसको सी कंसिडर किया गया होता है प्रोज में, कई बार हम देखते हैं, पोइट्री वगैरह में हम देखते हैं। इसमें मतलब मानवीकरण, पर्सोनिफाइड क्या होता है, मानवीकरण करना, मानव के जैसे इनको माना जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स द फ्लोइंग सेंटेंस। से M फॉर मैस्कुलाइन, F फॉर फेमिनाइन, C फॉर कॉमन एंड N फॉर न्यूट्रल जेंडर वर्ड्स। ओके, फर्स्ट इज द लोइन इज ए डेंजरस एनिमल। जो भी अंडरलाइन वर्ड हैं उनके पास हमें लिखना है। मैस्कुलाइन के लिए M हम लिखेंगे शॉर्ट में। ओके, जो लोइन है वो एक मैस्कुलाइन जेंडर है, M हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। एनिमल है वो एक न्यूट्रल जेंडर है। क्यों? क्योंकि हम इसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं इट। एनिमल आता है तो हम इट यूज करते हैं। ओके, सेकंड, दिस हीरो इज माय फेवरेट। जो हीरो है वो एक मैस्कुलाइन है। थर्ड, मैन, ये भी मैस्कुलाइन है। फैमिली, फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है तो हम इसको काउंट करेंगे न्यूट्रल जेंडर में। एंड नेक्स्ट, वुड, वुड एक नॉन लिविंग थिंग है इसलिए क्या होगा, न्यूटर। नेक्स्ट इज गर्ल्स, गर्ल्स होगा फेमिनाइन जेंडर। नेक्स्ट इज क्वीन, क्वीन होगा एक फेमिनाइन जेंडर। पीपल, पीपल को हम काउंट करेंगे कॉमन जेंडर में। ओके, क्योंकि पीपल है जो वो एक मैन भी हो सकते हैं उसमें, वो मैन भी हो सकती है। ओके, सेवंथ इज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स होगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट कज़न, कज़न भी होगा कॉमन नाउन। कज़न है वो चचेरा भाई भी हो सकता है, चचेरी बहन भी हो सकती है। एंड नेक्स्ट इज फैक्ट्री, ये होगा न्यूट्रल जेंडर। नेक्स्ट इज वर्कर, जो कॉमन जेंडर। कंपनी न्यूट्रल जेंडर। पेन न्यूट्रल जेंडर होगा और डॉक्यूमेंट होगा न्यूट्रल जेंडर। ओके, There are certain rules to form feminine nouns from masculine nouns. Feminine nouns बनाने के लिए हम masculine से कुछ rules follow करते हैं। जैसे by using the entire different word, different word ही हो जाता है उसका। जैसे fox है, vixen हो जाता है, fox होता है लोमड़ी। बैचलर का spinster हो जाता है, stallion का मेयर हो जाता है, ये होता है घोड़ा और घोड़ी। किंग राजा, क्वीन रानी। ड्रेक डक हो जाता है, जो फीमेल के यूज होती है डक, एंड मेल के लिए ड्रेक। मोंक नन, जो साधु सन्यासी होता है उसके लिए यूज करते हैं। बक ड्यू, ये ग्रुप ऑफ एनिमल होता है। ग्रुप का ब्राइड, ब्राइड होता है दुल्हन और ग्रूम होता है दुल्हा। नेक्स्ट रूल इज
बाई एडिंग ई डबल एस टू द मैस्कुलाइन नाउन। मैस्कुलाइन में ई डबल एस हम ऐड करके भी फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। काउंट, काउंटेस, देखिए ई डबल एस इसमें ऐड कर दिया है। हियर, हियर्स, ई डबल एस यूज हुआ इसमें भी। लोइन, लोइनेस, होस्ट, होस्टेस, स्टीवर्ड, स्टीवर्डेस एंड सीफर्ड, सीफर्डेस। ओके। नेक्स्ट रूल इज बाई एडिंग ई डबल एस आई एक्स आफ्टर ड्रॉपिंग द वावल ऑफ द मैस्कुलाइन एंडिंग। जो वावल होता है उसको हटा के यूज किया जाता है ई डबल एस या आई एक्स। जैसे एम्परर है, इसमें से वावल को कट कर दिया है। ओके, तो ई एम पी आर ई डबल एस। टाइगर, ये वावल यहाँ से रिमूव कर दिया, ई डबल एस। वेटर, ई यहाँ से रिमूव कर दिया, आर डायरेक्ट ई डबल एस। गवर्नर, ओ यहाँ से रिमूव कर दिया, गवर्नेस। नेक्स्ट इज बाई एडिंग ए वर्ड टू द फेमिनाइन नाउन। कुछ वर्ड ऐड करके हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मिल्क मैन का होगा मिल्क मेड, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, स्टेपसन, स्टेप डॉटर, फिशरमैन, फिशर वुमेन, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, पीकॉक, पीहैन। ये कंपाउंड नाउन होते हैं, आपने पढ़े भी होंगे। जैसे कि कोई टू नाउन को मिला के जो वर्ड बनता है वो एडजेक्टिव से भी हो सकता है, जरूर नहीं है कि नाउन ही नाउन का हो। जैसे कि मिल्क और मैन, ग्रैंड और फादर, स्टेप और सन, फिशर और मैन। ओके, जैसे पी और कोक। एक्सरसाइज करते हैं। अंडरलाइन द कॉमन जेंडर एंड सर्कल द न्यूट्रल जेंडर। ओके, जो भी कॉमन होगा उसको हमें अंडरलाइन करना है और न्यूट्रल जेंडर को सर्कल करना है। द टीचर, ये क्या है, कॉमन नाउन है टीचर। ओके, क्योंकि सर भी हो सकता है टीचर और एक मैम भी हो सकती है। एंड जो पोएम है वो होगा न्यूट्रल जेंडर इसमें। माई कज़न, ये भी क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। एंड ड्रेस है जो वो न्यूट्रल होगा, इस पर आप सर्कल कीजिए। नेक्स्ट इज थर्ड, द चाइल्ड कॉमन नाउन, बैलून न्यूट्रल जेंडर, सर्कल होगा। द कजन कॉमन नाउन होगा, प्यूपल कॉमन नाउन होगा, शॉपकीपर, माय फादर, हिज फ्रेंड, मोनार्च एंड यहाँ पर होगा इसमें गेस्ट, ये भी क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। टीचर कॉमन नाउन, गिफ्ट न्यूट्रल जेंडर, इसमें होगा स्टेशनरी जो कि एक न्यूट्रल जेंडर होगा। एंड नेक्स्ट में होगा रेस्टोरेंट, देन नेक्स्ट में होगा पार्टी न्यूट्रल जेंडर। इन्फेंट कॉमन नाउन होगा ये भी। एंड थ्रोन है जो वो न्यूट्रल जेंडर होगा। ओके, लर्निंग टाइम्स। व्हेन द नाउन्स चेंजेस फ्रॉम मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन, जब नाउन्स को चेंज करते हैं मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में, द प्रोनाउन एंड द पोजेसिव एडजेक्टिव इन द सेंटेंस मस्ट चेंज टू। जो प्रोनाउन यूज हुआ है उसमें उसको भी चेंज करते हैं और जो पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है उसको भी हम यूज करते हैं उसमें। ओके, जैसे इसमें हम ही लेते हैं, ही, हिज, हिम, जो ही सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। हिज है उसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। ओके, हिज एंड हिम ऑब्जेक्ट में हम इसको यूज करते हैं। तो किंग है उसके लिए ही यूज हुआ है और पोजेसिव एडजेक्टिव जो यूज हुआ है हिज। क्वीन है उसके लिए सी प्रोनाउन होगा, हर यूज करेंगे। अंकल के लिए ही और हिज यूज करेंगे, हर आंट सी एंड हर यूज करेंगे। फादर के लिए ही और हिम यूज करेंगे एंड मदर के लिए भी सी और हर यूज करेंगे। ब्रदर के लिए यहाँ पर ही यूज हुआ है, यहाँ पर हीरो चेंज कर दिया, अगर हीरोइन होगा तो हीरो करेंगे, हीरो होगा तो हीरोइन करेंगे। ओके, ऐसे ही यहाँ पर हीरोइन किया गया है। अब एक्सरसाइज करते हैं इसकी। फर्स्ट है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द राइट वर्ड। राइट वर्ड चूज करके हमें इसको दोबारा से राइट करना है। हर ब्लैंक ट्रीटेड काइंडली, अब यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ है, हर यहाँ पर लड़की के लिए यूज हुआ है तो लड़की का हस्बैंड होता है। ओके, तो हम फिल करेंगे इसमें हर हस्बैंड एंड ट्रीटेड हर काइंडली। ओके, नेक्स्ट इज द किंग या क्वीन लॉस्ट हर बैग ऑफ गोल्ड, तो द क्वीन लॉस्ट हर बैग ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट, कमला फेल्ट हैप्पी इन द प्रेजेंस ऑफ हर डॉटर, कमला जो है सी है तो उसकी डॉटर होगी, हम बोलेंगे हर डॉटर। नेक्स्ट, हिज ब्रदर या सिस्टर इज एन एक्टर, एक्टर है किसके लिए यूज करते हैं, मैस्कुलाइन हम यूज करते हैं इसके लिए, तो मैस्कुलाइन होगा ब्रदर, हिज ब्रदर इज एन एक्टर।
and he always plays the part of the hero. Fifth question is, my nephew या niece is a dancer and famous for her performance as द्रुपदी. अब हर यहाँ पर यूज हुआ है, इसको देकर हम लगाएंगे niece. My niece is a dancer. She is famous for her performance. Okay. Sixth is, my landlord या landlady, okay, is very kind, helps me many ways. Landlady and इसके लिए यूज करेंगे सी. सेवंथ, मिस्टर गौतम हैज़ बीन ए केयरफुल. मिस्टर गौतम है मैस्कुलाइन जेंडर है, तो क्या यूज करेंगे? स्टीवर्ड हम इसके लिए यूज करेंगे फॉर आवर इवेंट. नेक्स्ट, द डियर या डोर वाज लिकिंग हर इन्फेंट. देखिए मैंने बताया था इन्फेंट होता है छोटा बच्चा जब जन्म लेता है. ओके, तो जो ड्यू है ये फीमेनाइन जेंडर होता है और डियर होता है ये मैस्कुलाइन जेंडर होता है. तो हम क्या फिल करेंगे इसमें? फीमेनाइन, क्योंकि बर्थ तो वही देता है ना उसको, फीमेनाइन जेंडर ही उसको जन्म देता है, तो इसे हम फिल करेंगे ड्यू. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन्स, मेक ऑल अदर नेसेसरी चेंजेस. जो भी अगर आपको चेंज लगता है इसमें वो चेंज करना है. फर्स्ट इज, माई नेफ्यू विल बी मीटिंग ए काउंटेस दिस आफ्टरनून. काउंटेस होता है एक किंग की तरह, इसको यूज़ किया जाता है जैसे कोई जिसको बड़ी पोजीशन मिलती है. ओके, तो ये हम फेमिनाइन में यूज़ करते हैं. जो काउंटेस होता है, काउंट हम मैस्कुलाइन जेंडर होता है और काउंटेस फेमिनाइन जेंडर होता है. तो अगर यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर यूज हुआ है तो यहाँ पर भी तो फेमिनाइन जेंडर यूज होगा, तो नेफ्यू का क्या हो जाएगा? नीस हो जाएगा. यहाँ पर हम स्पेलिंग लिखेंगे NIECE. सेकंड, द प्रीस्ट ब्लेस्ड द प्रिंस. इसको हम यूज करेंगे, जो प्रीस्ट है इसमें ESS लगाएंगे और प्रिंस का बनाएंगे प्रिंसेस, हम इसमें ऐड कर देंगे SS. थर्ड इज, द ड्यूक कॉल्ड द यंग मैन इनटू हिज ऑफिस. ड्यूक होता है राजकुमार, इसका हम जेंडर चेंज करेंगे डचेस, DUCHESS. कॉल्ड द यंग मैन, मैन का हम चेंज करेंगे वोमैन, इनटू हिज ऑफिस नहीं होगा, क्या होगा? हर ऑफिस. एंड नेक्स्ट इज, माई आंट. अब इसका चेंज करेंगे हम, हो जाएगा अंकल, UNCLE. इज ए विडो. अब अंकल है, विडो यूज नहीं होगा, विडो का हम चेंज करेंगे विडोर, WIDOWER. एंड हर ब्रदर. अब यहाँ पर हर ब्रदर नहीं होगा, जो अंकल हैं तो उसके लिए यूज करेंगे प्रोनाउन हिज. हिज ब्रदर इज ए बैचलर. एंड फिफ्थ, द विजार्ड ट्रांसफॉर्म द लिटिल बॉय इनटू ए पीकॉक. अब विजार्ड होता है जो जादूगर होता है, इसका हम जेंडर चेंज करेंगे, इसका होगा विच, WITCH. बॉय का हो जाएगा गर्ल, इनटू ए पीकॉक. हम पीकॉक का भी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.